पूछहीन बानर तह जाई। रावण कहने लगा, जब बिना पूछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं भी तो जरा उनकी सामर्थ्य को देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना। रावण के ऐसे वचन सुनते ही हनुमान जी मन ही मन में मुस्काए और मन ही मन में बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला। पूंछ को लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल रचाया कि पूंछ इतनी लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते। बाजहि ढोल दे ही सब तारी। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां बजाते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर और फिर पूंछ में आग लगा दी जाती है। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुक चढ़ा हो कपि कनक अटारी। हनुमान जी बंधन से निकलकर तुरंत ही सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उन्हें देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। उस समय भगवान जी की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह विशाल परम हरु आई। हनुमान जी का शरीर बहुत विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मात हाँ सुना पुकारा। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर से हमें कौन बचाएगा। चारों तरफ यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था यह कोई बानर नहीं है, बानर के रूप में कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलो ऐसा। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जहि श्रीजा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी और फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। समुद्र में हनुमान जी पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा। हनुमान जी ने माता सीता से कहा, हे माता, मुझे कोई पहचान दीजिए, चिन्ह दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसे बड़े हर्ष से ले लिया। कहु तात अस मोर प्रणामा। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम श्री राम जी से इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, फिर भी दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकटों को दूर कीजिए। तात शुक्र सुत कथा सुनाए हो। हे तात, श्री राम जी को मेरी तरफ से इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना को सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप का स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो वे फिर मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। कहो कपि केहि विधि राखो प्राणा। हे हनुमान, कहो
मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। मेरे लिए तो अब फिर वही दिन और वही रात हो गई। जनक सुतहि समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीन्हा। हनुमान जी जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज बंधा रहे हैं और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास जाने को गमन किया। चलत महाधुनि गरजसि भारी। चलते समय हनुमान जी ने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब विलोकी हनुमाना। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आ गए हैं। मिले सकल अति भये सुखारी। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़फती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास कहानियाँ पूछते और कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। तब मधुबन भीतर सब आए। तब सब वानर मधुबन के भीतर आए और अंगद की सहमति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले गरजने लगे, तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाए पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। उन सब ने जाकर पुकारा, आवाज दी कि युवराज अंगद वन को उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आ गए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबनि नावा पद सीसा। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, अर्थात कार्य में सफलता प्राप्त हुई। नाथ काज की नेहु हनुमाना। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर गले मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। राम कपिन जब आवत देखा। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तो तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी ने सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशलता पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल हैं।